जब तुम सब कुछ दे दो और बदले में बस अनदेखा किए जाने का नोटिफिकेशन मिले, तो जान लो कि तुमने गेम के गलत नियम पढ़े हैं। ज्यादातर पुरुष एक भ्रम के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि अगर किसी स्त्री का प्यार मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि इस दौड़ में वे खुद को, अपना फोकस, अपना गौरव, सब कुछ गंवा बैठते हैं। आर्थर शोपेनहावर ने लिखा कि प्रेम का मोहक भ्रम पुरुष को सबसे ज्यादा धोखा देता है। हम सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक जुड़ाव है, लेकिन हकीकत में यह एक जैविक चाल है। जब तुम किसी के प्रति पागलपन महसूस करते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसकी उर्वरता, संरचना और आनुवंशिक लाभ का आकलन कर रहा होता है। और स्त्रियों की प्रणाली भी ऐसे ही काम करती है। बस उनकी प्राथमिकताएं हैसियत, सुरक्षा और प्रभुत्व होती हैं। स्त्रियां पुरुष से उनकी निष्ठा से नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता से बनती हैं। अगर तुम उन्हें हैसियत या उच्च मूल्य नहीं दे सकते, तो तुम्हारी निष्ठा का कोई अर्थ नहीं। जो पुरुष सोचता है कि प्रेम को ईमानदारी से जीता जा सकता है, वह शुरुआत से ही हारा हुआ है। प्रेम पाने के लिए केवल सही होना काफी नहीं, चतुर होना आवश्यक है। जो हमेशा उपलब्ध है, उसका मूल्य गिर जाता है। औरतों की रुचि तब तक बनी रहती है जब तक वे किसी पुरुष को पूरी तरह जीत नहीं लेती, और जैसे ही वह उसे पा लेती है, रुचि कम होने लगती है। यह उनकी गलती नहीं, यह जैविक प्रोग्रामिंग है। प्रेम कोई परिकथा नहीं है, यह एक वार्ता है, और जो पुरुष इस वार्ता में कमजोर साबित होता है, वह हार जाता है। स्त्रियां किसी पुरुष को उसकी सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि उसके मूल्य के लिए चुनती हैं। और मूल्य हमेशा एक प्रतिभास है, जो दिखे वही बिके। जब तुम किसी को अपनी प्राथमिकता बना देते हो और वह तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझता है, तो संतुलन हमेशा उसके पक्ष में रहेगा। जब वही स्त्री जिसकी तुमने उपासना की किसी और के साथ चली जाती है, तो तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी वह क्यों चली गई? वह इसलिए गई क्योंकि उसने तुम्हें जीत लिया था। स्त्रियां दुर्बल नहीं होती, वे सहज रूप से रणनीतिक होती हैं। उनका वास्तविक हथियार भावनात्मक प्रभाव होता है। अगर तुम्हारे सुख दुख की चाबी किसी और के पास है, तो तुम एक दास हो। इसलिए पहला कदम है अपनी शक्ति वापस लेना। तुम कौन हो, तुम्हारा मूल्य क्या है, यह तुम स्वयं तय करो। दूसरा कदम है आकर्षण की प्रकृति को समझना। तीसरा कदम है अपने उद्देश्य को स्त्री से ऊपर रखना। जो पुरुष अपना जीवन किसी महान कार्य में लगाता है, वह स्त्री के आकर्षण के परे चला जाता है। चौथा कदम है आत्मनियंत्रण। स्त्री से घृणा मत करो, उसे स्पष्ट रूप से देखो, जैसा है वैसा समझो। और जब तुम ऐसा बन जाओगे, तब तुम किसी स्त्री को खोने से नहीं डरोगे। और जब यह निर्भयता आ जाएगी, तो वही स्त्रियां जो पहले तुम्हें अनदेखा करती थीं, स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी। क्योंकि तब तुम एक ऐसे पुरुष बन जाओगे जो उनके बिना भी संपूर्ण है।